8वें वेतन आयोग में अब तक क्या क्या हुआ, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक क्या क्या प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है। ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। तो 8वें वेतन आयोग के विभिन्न हितधारकों के बीच काफ़ी विचार विमर्श के बीच देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन वृद्धि और अन्य बदलावों के बारे में उत्सुकता बढ़ रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक कमेटी के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन असल सवाल यह है कि आखिर नया वेतन आयोग किन संदर्भ शर्तों यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस पर काम करेगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि टीओआर की मौजूदा क्या हालत है, वो यहाँ पर जानना जरूरी है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसके अप्रैल 2025 तक तैयार होने की संभावना है। डीओपीटी द्वारा भेजे गए एक पत्र के जवाब में राष्ट्रीय परिषद जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम कर्मचारी पक्ष ने आयोग के प्रस्ताव के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस प्रस्तुत किया है। एनसीजेसीएम सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से चर्चा के लिए स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार किया जा सके। अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग के मुख्य पॉइंट्स क्या रहेंगे, ये भी जान लीजिए। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, डाक विभाग जिसमें ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे। गैर पेशेवर वेतनमानों का विलय कर कैरियर में प्रगति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सिफारिश भी इसमें की जाएगी। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि एमएसीपी में सुधार की मांग भी की गई है, ताकि कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन मिल सके। यदि यह सिफारिश 8वां वेतन आयोग करता है कि कर्मचारियों को उनके कैरियर में कम से कम 5 प्रमोशन मिले, तो ये एक अच्छी सिफारिश होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके अलावा न्यूनतम वेतन और राष्ट्रीय वेतन नीति भी यहाँ पर लागू की जाएगी। वेतन आयोग को आईकैड फॉर्मूले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर उचित न्यूनतम वेतन तय करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पे स्ट्रक्चर बनाते समय मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और उपभोक्ता खर्च बटन को ध्यान में रखने की भी सिफारिश यहाँ पर की जाएगी और उसके आधार पर ही वेतन आयोग अपने सिफारिश करेगा न्यूनतम वेतन को लेकर। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता शामिल करने की भी सिफारिश यहाँ पर की जाएगी और नया वेतन आयोग लागू होने तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत की मांग भी यहाँ पर की गई है कि जो 50% डीए है उसे बेसिक में फिलहाल मर्ज कर दिया जाए। इसके अलावा सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन में सुधार की भी मांग यहाँ पर की जाएगी। पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 बहाल करने की पुरजोर मांग यहाँ पर की गई है। पेंशन एडजस्टमेंट की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने और हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी लागू करने की भी मांग यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा उठाई गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सीजीएचएस में सुधार की मांग की गई है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस और अधिक कुशल चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक के बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ाने का भी प्रस्ताव यहाँ पर कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया है। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार या फिर 8वां वेतन आयोग इसको लेकर क्या सिफारिश करता है। अब यहाँ पर जान लीजिए कि 8वें वेतन आयोग की संरचना क्या होगी। तो खबरों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के 3 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि एक वित्तीय विशेषज्ञ रहेगा। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य रहेंगे जो कि प्रशासनिक और आर्थिक विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो इस तरीके से 1+2 यानी कि 3 मेंबर का आयोग गठित किया जाएगा। इससे पहले भी ऐसा सरकार के द्वारा किया जाता रहा है।
हालांकि पैनल के सदस्यों की अभी तक आधिकारिक नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DOPT के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए इसका क्या मतलब है, तो ये यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भविष्य की वित्तीय स्थिति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। वेतन पुनर्गठन, भत्तों में बढ़ोतरी और पेंशन सुधारों से लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा होगा। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस प्रक्रिया को किस दिशा में ले जाती है और क्या फैसले लागू करती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा करते हुए एक संतुलित और न्यायसंगत वेतन प्रणाली बनाना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार सरकार ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DOPT के बीच में सलाह मशवरा भी किया जा रहा है और जल्द ही इसको लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। और उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि अप्रैल 2025 तक 8वां वेतन आयोग अपना काम करना शुरू कर देगा। अभी तक NCJCM स्टाफ साइड और कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों के बीच में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हुई है और जल्द ही इसके बारे में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये 8वें वेतन आयोग को लेकर एक ताज़ा अपडेट सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।